हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब कि जो एपी यहाँ पर है, मतलब यदि किसी एपी, यानी जो एपी हमें फाइंड करनी है, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितने हैं, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ना तो हमें प्रथम पद पता है एपी का और ना ही शार्वंतर पता है, तो फिर हम उसी दोनों को मानते हैं। लिखते हैं माना जो एपी है उसका प्रथम पद जो है वो ए तथा सार्व अंतर कितना है, डी है। ठीक है, यानी प्रथम पद को हम क्या मानते हैं, ए, और सार्वंतर को कितना मानते हैं, डी मानते हैं। ठीक है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर कितना है, डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोला क्या, तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए गए, यानी A3 हमें पता है, A3 कितना है, तीसरा पद क्रमशः, यानी कि पहला वाला तीसरा, और 9वां यानी दूसरा 9वां पद है, यानी A9, ये कितना दिया है, -8। इसका मतलब A3 है 4, तीसरा पद 4 और 9वां पद कितना है, -8 है। ठीक है, अगर हम बाई फार्मूला देखें जो हमने an के लिए पढ़ा था, nवां पद के लिए, तो an इक्वल्स टू होता क्या है, क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d। अब n के प्लेस पर अगर 3 रिप्लेस करेंगे तो a3, इसलिए a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना, d। 3 में से 1 जाएगा तो फिर 2 बचेगा, यानी a प्लस 2d, और a3 का मान है कितना, 4। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इस तरफ और बराबर कितना, 4। तो बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन भी a और d में अगर मिल जाए तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d का मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर सॉल्व करते हैं। a9 के लिए जब हम an के प्लेस पर 9 रखेंगे तो फिर इसलिए a9 बराबर हो कितना जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, यानी a प्लस 8 8d, और फिर a9 का मान है कितना, -8। या फिर हम इसको इस तरफ लिख दें, यानी a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 लिख सकते हैं। तो दोनों दूसरा समीकरण भी मिल गया, यानी समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर कितना, -8। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2, 2 में से 1 या फिर 1 में से 2 किसी को भी घटा दीजिए। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, और ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। घटाएंगे तो हर एक चिन्ह माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सब के सब पॉजिटिव है। कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, यानी 6d। दोनों नेगेटिव है तो फिर जुड़ जाएगा, यानी 8 4 हो जाएगा 12, यानी माइनस में 12। 6 से 12 कट जाएगा 2, यानी d का मान कितना आ गया, -2। डी का मान आ गया -2। अभी डी का मान जब आ गया तो फिर किसी भी समीकरण में रखकर ए का मान निकाल लीजिए। तो मान लीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक है a प्लस 2d, यानी a प्लस 2, और d के स्थान पर -2 भी हमने निकाला, और ये बराबर है कितना, 4। तो a प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4, और बराबर 4। 4 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर a बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, यानी प्रथम पद कितना आ गया, 8। तो एपी का प्रथम पद, जो एपी यहाँ पर है क्वेश्चन में, जिस एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, उसका प्रथम पद 8 आ गया और सार्वंतर कितना आ गया, -2। अब इस क्वेश्चन का में पूछा गया है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य है, यानी किस नंबर पर शून्य है, यानी किस नंबर का पद जो है वो शून्य, ये पूछा है, यानी कौन सा पद शून्य है। तो हम मानते हैं, माना nवां पद जो है वो क्या है, शून्य, या फिर इसी को लिख सकते हैं an इक्वल्स टू कितना, 0।
अब ए एन इक्वल्स टू अगर 0 है तो फिर ए हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना 0। ए और डी जो हमने निकाला है वो यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं, तो ए के स्थान पर रखेंगे 8, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस में 2 और बराबर 0। 8 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो n माइनस वन इंटू माइनस 2 और बराबर ये भी माइनस में 8 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 2 यहाँ गुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1 का मान अगर हमें निकालना हो तो माइनस 8 बटे माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि गुड़ा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो गया, यानी n माइनस 1 बराबर कितना 4। इसको इस तरफ अगर आप भेजेंगे तो n बराबर 4 और ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब पांचवा पद क्या है, शून्य है। पांचवा पद क्या है, शून्य है। ठीक है, तो फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे, कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद। ठीक है, आई थिंक आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसके बारे में भी जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। आपका जो भी क्वेश्चंस होगा मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात करना आपको, सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब 17वें और 10वें पद में अंतर कितना है, 7 का है। 7 अधिक है कौन सा, 17वां पद। इसका सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम मानते क्या है, माना प्रथम पद जो है वो ए है तथा सार्वअंतर जो है वो डी है। यानी प्रथम पद जो है वो ए हम मानते हैं और सार्वंतर कितना मानते हैं, डी मानते हैं। फिर हम 17वां पद निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फार्मूले की मदद से। अब एन के प्लेस पर अगर 17 रखेंगे तो 17वां पद निकल जाएगा ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसी को आप बोल देंगे 17 में से 1 गए 16, तो ए 17वां जो है वो ए प्लस 16 डी है। इसी तरीके से हम n के प्लेस पर अगर 10 रखेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा, है कि नहीं। तो फिर 10 रखिए तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 और इंटू कितना d। 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये हो गया a प्लस 9 यानी 9d और ये है कितना a 10 यानी 10वां पद। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार है क्या, 17वां पद और 10वें पद का अंतर, मतलब ये बड़ा और ये छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी a17 माइनस a10। 17वें पद में से 10वें पद को माइनस करने पर अंतर कितना है, 7, यानी बोला 7 अधिक है कौन, 17वां पद 7 अधिक है, इसका मतलब इसका अंतर 7। तो ये 17 में से जब हम a10 यानी 17वें पद में से 10वें पद को जब हम माइनस करेंगे तो फिर अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब a17 है कितना, a प्लस 16d माइनस a10 कितना है, a प्लस 9d बराबर कितना 7। यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर के दोनों साइन प्लस में है,
ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों चिन्ह कैसे हो जाएंगे माइनस, यानी माइनस ए और माइनस 9d बराबर कितना, देखिए प्लस ए से माइनस ए क्या होगा कैंसिल, 16d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा 7d और बराबर कितना 7, 7 और d का यहाँ गुणा है, इस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 7/7। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा कितना आता है 1, इसका मतलब d कितना आ गया 1। तो हमें यही तो फाइंड करना था सारवंतर, तो सारवंतर कितना आ गया, सारवंतर को तो d बोलते हैं, तो सारवंतर कितना है 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया, इजी है ना, बहुत आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारवंतर हमें ज्ञात करना था और हमने सारवंतर ज्ञात कर लिया और वो है कितना 1 है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एपी है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 और फिर डॉट डॉट, इसके बाद है कि कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, ये क्वेश्चन है आपका। अधिक होगा, सेंटेंस जो लिखा है अधिक होगा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, यानी एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, इसके आगे भी पद है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद, ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 54वें पद से कौन सा पद अधिक होगा, हम मानते हैं कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो फिर हम लिखे सबसे पहले देखिए a कितना है 3 है और d यानी सारवंतर, तो हमें पता है कि दूसरे में से पहले को माइनस करने पर हमें सारवंतर मिलता है, तो फिर देखिए यहाँ पर 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा 12, कितना आ गया 12, यानी सारवंतर कितना है 12 और प्रथम पद कितना है 3। देखिए यहाँ पे एपी पहले दिया है तो फिर हमें ये श्रेणी चेक करने की जरूरत नहीं है कि वे एपी में है या फिर नहीं है। अगर ये केवल इतना ना देता और पूछता कि क्वेश्चन फिर से ये पूछता 3, 15, 27, 39 कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहला काम हमारा ये होता कि हम सबसे पहले ये चेक करते कि ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर है या फिर नहीं है, ठीक है। कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस जब बनेंगे तो फिर ऐसे ही बनते हैं, वहां पर ये क्लासिफाई नहीं करता, वर्गीकृत नहीं करता कि ये एपी है, जीपी है या फिर एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक और होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो ये क्लासिफाई नहीं करता और डायरेक्टली इस तरीके से दे देता है। तो फिर हमारा एक काम और बढ़ जाता है कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये जो प्रोग्रेशन है यानी जो श्रेणी है ये समांतर में है या फिर गुणोत्तर श्रेणी में है या फिर किसी और विविध श्रेणी में है। पर यहाँ पर अपने लेवल पर यहाँ क्लासिफाई किया हुआ है कि ये एपी ही है, ठीक है, तो फिर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ए बराबर 3, डी बराबर दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो 12, डी पता हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, माना बोला कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक है, तो हम मानते हैं माना nवां पद जो है, nवां पद 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, क्या है अधिक है। तब अधिक है ना, nवां पद अधिक है ना, तब nवें पद और 54वें पद का अंतर कितना होगा 132, है कि नहीं। nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, यानी nवां जो है nवें नंबर पर जो होगा एक पद यानी संख्या होगी, 54वें पद एक संख्या होगी, तो nवां पद की जो संख्या है वो 54वें पद की जो संख्या उससे 132 अधिक है, तो nवें पद पर जो संख्या है उससे अधिक, उससे 54वें पद वाले से अधिक है ना, तो ये बड़ी हो जाएगी संख्या, तो फिर इसमें से इसका अंतर कितना है 132, तो फिर वो कितना जाएगा an माइनस a 54, यानी nवां पद उसमें से 54वें पद का अंतर कितना है 132। फार्मूला जो हमने पढ़ा ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी,
और फिर माइनस A54 अगर हम निकालेंगे तो फिर इसके प्लेस पर कितना हो जाएगा, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू कितना D और बराबर 132। आप अगर चाहते हैं इसको और इजी करना तो फिर an और A54 को अलग से निकाल लीजिए, फिर इस रिलेशन में रखकर डायरेक्टली मान निकाल लीजिए। और अगर इस तरीके से एक साथ इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और चीज़ों को इजिली सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। दिमाग में रहना चाहिए कि कितना जल्दी इसको आसान कर सकते हैं, मतलब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a भी पता है, a है कितना 3 है और d कितना है 12, यानी गुणे कितना 12। फिर माइनस ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे, ये देखिए प्लस में और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी माइनस a का मान 3 है और ये भी माइनस 54 में से एक जाएगा, कितना जाएगा 53 और d का मान कितना 12 बराबर 132। देखिए प्लस 3 और माइनस 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विपरीत चिन्ह समान चीजें कैंसिल हो जाती हैं। n माइनस 1 इंटू 12 गुणा करिए तो 12n, यहाँ दो पद है ना, तो दोनों में 12 का गुणा होगा। 12 का जब n में होगा तो n का गुणांक यहाँ 1 है, तो 12 एकम 12n और फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस 12 एकम कितना 12, फिर माइनस 12 और 53 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, ठीक है। 12 3 36 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 मिलकर 63 हो जाएगा, यानी 636 और बराबर 132। आप इस यहाँ देखिए माइनस 12 और माइनस 636 दोनों जुड़ जाएंगे तो 12n माइनस में ही जुड़ेंगे, 2 और 6 8, 3 और 1 4, फिर यहाँ 6, यानी 600 कितना हो गया 48 और बराबर कितना 132। इसको इस तरफ प्रतिस्थापित करेंगे तो 12n बराबर 132 और प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, और 600 कितना 48, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 8 10, 3 और 4 7, 7 वे कितना 8, 6 वे 7, यानी 780। देखिए 12 एकम 12, 12 से पूरा नहीं कट रहा है, तो एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा कितना 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 2 10, 4 3 7 1 8, फिर 6 और 1 कितना हो गया 780 और इधर हो गया 12n। तो फिर 12n इज इक्वल टू 780, तो n बराबर हो जाएगा 780 और बटे कितना 12। चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। 12 एकम 12, 12 छक 72, 72 और 6 78 होता है, यानी 72 6 78 और 6 और 0 मिलकर 60, 12 पंजे 60, यानी n बराबर कितना आ गया 65। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं तो डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने पर भी आपका n कितना आ जाएगा 65। तो फिर क्वेश्चन क्या था, कौन सा पद 54वें पद से 132 है, तो कौन सा पद 65वां पद, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 65th टर्म, यानी 65वां पद। कौन सा पद 65वां पद, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है वो समान है। इसने बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है वो कैसा है, समान है, यदि उनके या इनके बोला है, यदि इनके सौवें पद समान है, यदि इनके सौवें, यदि इनके सौवें पदों का अंतर जो है, सौवें पदों का अंतर, सौवें पदों का अंतर जो है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर जो है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा।
अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। यानी क्वेश्चन बोला कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर क्या है, एक समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पद का अंतर कितना है 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दो श्रेणी बना लेते हैं। मान लीजिए पहली श्रेणी जो है वो शुरू होती है A1 से, यानी उसका जो प्रथम पद है वो क्या है A1 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो माना पहली समांतर श्रेणी जो है, या AP सीधे लिख लीजिए, माना पहली AP का प्रथम पद जो है वो A1 है, तथा पहली AP का सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर वो कितना है D है। ठीक है, तथा दूसरी AP का प्रथम पद जो है वो हम मानते हैं कितना है A2 है। ठीक है, A2 यहाँ दूसरा पद नहीं है बल्कि दूसरी श्रेणी का पहला पद है। ठीक है, तथा दूसरी AP का सार्वअंतर जो है वो डी ही रहेगा, क्योंकि इसने क्या बोला, सबसे पहले स्टेटमेंट यही बोली है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए सार्वंतर दोनों में डी रहेगा। हमने प्रथम यानी जो पहली एपी है उसका प्रथम पद ए और दूसरी एपी के प्रथम पद को क्या मान लिया है, इसको A1 माना और इसको क्या मान लिया है A2 मान लिया। ठीक है, ठीक। अब देखिए बोला क्या है, प्रश्नानुसार बोला है कि 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है। तो जो कंडीशन पहली यानी पहली जो शर्त है, यानी प्रश्नानुसार आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर यानी A100 पहले वाले का A100, हम इसको A1 A2 ना मानकर कुछ इसको A मान लेते हैं और इसको A डैश मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि A1 A2 A3 इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं ना पद को, तो A100 और जो दूसरी AP है प्रश्नानुसार A100 पदों का अंतर यदि 100वें पद, तो पहला पद जो मतलब पहला वाला मानते हैं कि वो क्या है A100। ठीक है, तो इस तरीके से A100 हो जाएगा और माइनस A डैश 100। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मानते हैं, यानी जो पहला वाला AP है उसका प्रथम पद A था, इस तरीके से अगर हम A100 देखें A100, ठीक है, और दूसरे वाले को A डैश 100 से रिप्रेजेंट करें, तो इस तरीके से है क्या, ये है 100, अंतर कितना है 100 है। अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, चेक करने का मतलब बाई फार्मूला देखते हैं, तो A100 हो क्या आ जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू कितना D, और फिर माइनस जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे A डैश वाले को, इसका जो प्रथम पद है वो कितना है A है, और इसका जो प्रथम पद है वो कितना है A डैश है, इस वाले का दूसरा वाला उसका प्रथम पद क्या है A डैश है, प्लस 100वां पद है तो 100 माइनस 1 और D, सार्वंतर तो वही रह जाएगा क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा कि सार्वंतर समान है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 में से एक जाएगा 99 हो जाएगा, यानी A प्लस 99D, फिर माइनस, ये देखिए दोनों प्लस में दोनों माइनस हो जाएगा, ये डैश और ये माइनस और प्लस माइनस, 100 में से एक जाएगा 99 और फिर D और बराबर कितना 100। देखिए 99D प्लस में और 99D माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना A और फिर माइनस A डैश इक्वल्स टू 100। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पदों का अंतर आ रहा है किसी भी पद का, जैसे यहाँ 100वें पद का लिखा हुआ है, तो ये जो पदों का अंतर आ रहा है ये D से मुक्त है। देखिए D वाला पद ही नहीं है इसमें, D से मुक्त है, तो D पर डिपेंड ही नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, केवल प्रथम पद के अंतर पर ही डिपेंड कर रहा है। देखिए A माइनस A डैश इक्वल्स टू 100 प्रथम पद के अंतर पर ही डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर अब आप ये बताइए, बोला इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, चेक कर लीजिए आप, यही आएगा 100। चेक करते हैं, तो 1000वें पद का अंतर यानी A 1000 माइनस A डैश 1000, ये निकालना होगा आपको।
ए 1000 का मतलब जो पहली वाली एपी है उसके 1000वें पद का, और जो दूसरी वाली ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया उसके 1000वें पद का अंतर। तो जब आप निकालेंगे अंतर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और फिर माइनस ए डैश, क्योंकि इसका पहला पद ए डैश है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, और फिर प्लस 1000 माइनस 1 और इंटू कितना डी, इसके लिए डी तो समान है। अब ये हो जाएगा कितना, ए प्लस 999 डी, और यहाँ पर ए डैश और ये माइनस और प्लस माइनस 999 डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश आ जाएगा, और ए माइनस ए डैश है कितना, 100 है, तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 100, यानी अंतर क्या आएगा, 100। ठीक है, ए माइनस ए डैश ही आया ना, और ए माइनस ए डैश है कितना, 100, तो फिर यहाँ भी अंतर क्या है, 100। इसी तरीके से चाहे 500वें पद का अंतर हो, चाहे 2000वें पद का अंतर हो, किसी भी पद का अंतर आपसे पूछे वो हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सर्वंत्र पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, केवल प्रथम पदों के अंतर पर ही निर्भर कर रहा है। तो प्रथम पदों का अंतर हमेशा एक जैसा होगा, इसलिए यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, या फिर किसी भी पद का अंतर आपसे पूछेगा दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन मतलब एक दोनों में सेम होना चाहिए, 50वां पद दोनों में हो, जैसे यहाँ 1000वें पद का अंतर पूछा तो दोनों में 1000वें पद का अंतर पूछा है, ऐसे ही दोनों में अगर 50वें पद का अंतर पूछेगा तो भी उसी तरीके से आपका 100 ही आता, क्योंकि डी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, पर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। सात से विभाज्य ये क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए इसने पूछा 3 अंकों वाली, और विभाज्य किससे, 7 से, और कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य ये। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। बाकी सारी संख्याएं इसके बीच में होती है कि नहीं होती। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और फिर सबसे बड़ी संख्या 999, और सारी संख्याएं इसके बीच में होती है। अब 7 से विभाज्य सारी संख्याओं का एक ग्रुप बनाइए, और फिर वही हमको बताना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो सब निकालना तो संभव नहीं है, सबको लिखना संभव नहीं है, संभव है पर बहुत लेंदी, मतलब सब लिखने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम समांतर श्रेणियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए करते क्या है इसमें, हम सबसे पहले पता करते हैं कि 100 चूंकि 100 तो 7 से विभाज्य है नहीं, है कि नहीं, 7 एकम 7 3 10 30 बच जाएगा, 7 चौक 28, 2 शेषफल आ जाएगा, तो 7 से विभाज्य है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 7 से विभाजित सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो होती है 105। क्या होती है, 105। 7 एकम 7 3 10 7 पचे 35। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या क्या हो जाएगी, 112, क्योंकि हर बार इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर अगली संख्या हमको मिलती रहेगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 119, 7 2 9, हर बार 7 जोड़ेंगे तो मिलता रहेगा। और इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 999। 7 से अगर आप इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा, और यहाँ पर 19। अगर यही 19 ना होकर क्या होता, 14, क्या होता, 14 होता, यानी ये 19 तो की कटेगा नहीं, क्योंकि 7 एकम मतलब 7 दूनी 14 हो जा रहा है, तो फिर यहाँ 9 में से 4 के 5 शेषफल बच जा रहा है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ से 5 को माइनस कर दें, 5 को पहले से हटा दें, तो यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ 14 आ जाएगा, 14 डायरेक्ट कट जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की होती है और वो कटती है किससे, 7 से, वो होती है 900। यहाँ 4 शिफ्ट कर दीजिए, 94। कितनी होती है, 994। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शेषफल 5, अगर ये 5 ना बचे
तो फिर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो 5 कब नहीं बटेगी, इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, तो 999 से में 5 को माइनस करेंगे तो 994। इसका मतलब 7 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 994 है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की वो 105 है। अंतर सबका 7 ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि 7 जोड़कर ही सब मिलते हैं, क्योंकि 7 से विभाजित पूछा है ना, तो फिर सबका बीच का अंतर कितना है, 7। इसका मतलब ये एपी बनाएगा, क्या बनाएगा, एपी, क्योंकि अंतर बराबर है। अब इस एपी का क्या है, जो ये श्रेणी मिली है ये किसमें है, एपी में, क्योंकि श्रेणी क्या है, एपी में है, जहां प्रथम पद ए है कितना 105 और सार्वंतर डी कितना है 7। आपको घटाने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ही पता है 7। अंतिम पद यहाँ पर कितना है 994, यानी an कितना दिया हुआ है 994। आपको n निकालना है, मतलब कितनी संख्या है, तो n निकालना है आपको, क्या निकालना है n, यानी n पर क्वेश्चन मार्क है, यानी फाइंड करना आपको। कैसे निकालेंगे, तो an का फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू है कितनी 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है d बराबर 7, और an की वैल्यू है कितनी 994। या करके आप इस पूरे सिस्टम को इस तरफ लिख लीजिए, यानी 105 प्लस n माइनस 1 गुणे कितना 7 बराबर 994। अब 105 को इस तरफ भेजेंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 और बराबर 994, और माइनस कितना 105। 994 में से अगर 105 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 14 में से 5 गए 9, यहाँ 8 बचा, और यहाँ बचा 9 में से 1 गए 8, यानी 889, और फिर n माइनस 1 इंटू कितना 7। अगर 7 को यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ भाग हो जाएगा, 7 एकम 7 1 8, 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 और 9 49, 7 7 49, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। इसको इस तरफ भेजेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 127, और जो ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर 100 कितना 28, यानी n बराबर कितना आ गया 128। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, 128 संख्याएं हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो 128। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आसान है, बहुत आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।